Hello everyone. So in the last lecture I told you some basic concepts about the concept of Venn diagram based question, and I asked you to try one question and answer in the comment. Now we'll discuss this. Dekho, I would like to tell you one concept. In this I have not highlighted because so I will make it. Just a second. Just give me a second. देखो यार, ये सर्किल है ए का, आई टोल्ड यू, और ये है अगर बी, ठीक है. लेट मी मेक दिस मोर क्लियरर. लेट मी मेक इट क्लियरर. यार अगर ये ए है और ये बी है तो ये वाला जो ये होगा ये तो दोनों का, आई टोल्ड यू दिस इज कॉमन. अब मैं आपको बता रहा हूँ दो कंसेप्ट. एक होता है व्हाट इज ओनली ए और एक होगा व्हाट इज ओनली बी. इसमें से क्या होगा? अगर ये ए का सर्कल है ये वाला और ये बी का सर्कल है तो ओनली ए और ओनली बी वी विल डिस्कस दीज टू थिंग्स आई विल डिस्कस. देखो, द पार्ट विच आई एम गोइंग टू हाईलाइट वो होगा ओनली ए और ओनली बी. आई विल यूज अ डिफरेंट कलर. जितना पार्ट आई एम हाईलाइटिंग विथ येलो दैट विल बी ओनली ए. देखो, ये पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन. अरे यार जस्ट अ सेकेंड. द पोर्शन विच आई एम गोइंग टू हाईलाइट, इतना पोर्शन आप समझ रहे हैं ना, इतना पूरे सर्किल में से. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग. ये देखो, पूरा सर्किल आपके पास ये है, उसमें से ये पूरा सर्किल क्या है, ए का भी है, इसमें ये भी आएगा और ये वाला हिस्सा भी आ रहा है कॉमन वाला. बट ओनली ए जब आपसे पूछा तो ओनली ए सिर्फ इतना होगा जितना हाईलाइट किया है, ये कॉमन वाला नहीं, ओनली ए. और ओनली बी ऐसे ही पूछा जाए तो ओनली बी क्या होगा, कॉमन वाले को हटा दो, ये और सिर्फ ये, इतना इतना होगा ओनली बी, ठीक है. और ओनली ए होगा ये इतना, ठीक है. कॉमन वाले को नहीं जोड़ेंगे. तो ओनली ए और ओनली बी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ठीक है. नाउ आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. दिस concept I would like to explain you because I will be using this concept. Just a second. So अब इस क्वेश्चन को पढ़ो आप. इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स. Is not changing. 65% failed in maths, 75% failed in English and 52% failed in both. If 48 student passed in both the subject. देखो, हमेशा जब आप सर्किल बनाते हो एक चीज़ याद रखना इन टाइप के क्वेश्चन के लिए, वेन एवर यू आर मेकिंग टू कॉमन वैल्यू जो भी दी हुई है, यहाँ पे अगर फेल दिया है गिवन है या पास गिवन है, या फेल या पास जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाते हो. अब यहाँ पे कॉमन दिया है 52%, क्या दिया है, फेल्ड. तो कॉमन फेल है तो इस सर्किल में 52 यहाँ रखोगे और ये डायग्राम पूरा ये होगा मैथ्स का सर्किल, ये इंग्लिश का, और यहाँ फेल की वैल्यू रखोगे. अब देखो 65% मैथ्स में 52 कॉमन है तो अब इसको देखो, कॉमन 52 हो गए, ये मैथ्स का सर्किल है तो 13, 65 में 52 हटाओ तो कितना होगा 13.
तो ओनली मैथ्स वाले कितने हो जाएंगे? अब आप देखो, अगर ओनली मैथ्स वाले, तो ओनली मैथ्स वाले तो सिर्फ 13 होंगे। क्या क्या? ये और ये वाली वैल्यू, और 52 कॉमन। अब अगर 52 कॉमन है, इंग्लिश में 75 फेल हुए हैं, 52 दोनों में फेल हुए हैं, तो 75 माइनस 52 करो, कितना आएगा? 23 आएगा ये। तो 23 क्या होगा? ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 52 यहाँ और 23 यहाँ। ये वाले सिर्फ ओनली इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा, और 52 प्लस 23 75। ठीक है, ओनली इंग्लिश क्या होगा? 23। अब हमने फेल का डायग्राम क्यों बनाया? हमने पास का भी हम बना सकते थे। अगर 65 मैथ्स में फेल हैं तो पास कितने हैं? पास आप निकाल सकते थे मैथ्स में ऐसे भी करके, मतलब 100 माइनस 65 क्या होगा? 35। तो हम यहाँ पे 35 करते, बट हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि जो कॉमन गिवन है 52 क्या है? फेल है। तो जो बोथ में दोनों हो रहा है, दोनों फेल दिया है, तो आप फेल का सर्किल बनाओगे। ठीक है, अब देखो, अब दिया है 48 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो टोटल पहले फेल कितने हुए? 13 प्लस 52 प्लस 23। ये फेल का डायग्राम तो पूरा यही बना यार, 13 52 23। तो टोटल फेल कितना आया? 88%। टोटल होता कितना है? 100%। तो फेल 88 है, तो पास कितना होगा? पास इज इक्वल टू 100 माइनस 88, दैट इज 12%। और स्टूडेंट पास कितने हुए? 48। तो 12% की वैल्यू किसके बराबर है? 48। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर है? 4। पूछा है टोटल स्टूडेंट्स कितने अपीयर होंगे? 100%, दैट इज 4 इंटू 100, दैट इज 400 इज आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। In an exam, 80% student passed in physics, 70% passed in chemistry, while 15% failed in both. बोथ में क्या दिया है? 15। तो हमारा सर्किल किसका बनेगा? भले फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास का दिया, नो मैटर, हमारा सर्किल किसका? फेल का बनेगा। फिजिक्स में अगर पास हुए 70%, तो फेल कितने हुए? फेल इन फिजिक्स कितने? 30%। यही तो है यार। अगर 80% फिजिक्स में पास हुए हैं, तो फेल कितने होंगे? 100 माइनस 80। हम फेल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि दोनों में हमको फेल का गिवन है। तो फिजिक्स में कितने फेल होंगे? 20। केमिस्ट्री में 70% पास है, तो फेल कितने होंगे? 30। 100 माइनस 70 कितने फेल हुए? 30। और बोथ में कितने फेल हैं? 15। तो फेल 15 रख लो। अब फिजिक्स में कितने पास हुए? 80। फेल कितने हुए? 20। फेल हुए 20, माइनस करो बोथ से 15, तो ओनली फिजिक्स का क्या होगा? 5%। तो 15 तो यहाँ आ गया, और ये 5, तो 15 प्लस 5 20। केमिस्ट्री में 30%, बट 15 तो ब्रैकेट में है, तो यहाँ कितने आएंगे? 15 आ जाएंगे। 30 माइनस 15 15। तो टोटल ये किसका सर्किल बनाया है आपने? फेल का। टोटल फेल कितने हुए? 5 प्लस 15 प्लस 15, ये कितना हुआ? 35। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है? 325 पास्ड। तो टोटल फेल अगर 35 है परसेंट है, तो पास कितने होंगे? 100 माइनस 35 इज 65%। और 65% की वैल्यू किसके बराबर गिवन है? 325। तो 1% की निकाल लो, तो 100% आ जाएगा। ये देखो, ठीक है, 500 इज आंसर। अब ये क्वेश्चन, इन एन एग्जाम 40% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, 30% फेल्ड इन इंग्लिश, 10% फेल्ड इन बोथ। फेल दोनों में क्या दिया है? फेल, सबसे पहला स्टेप। तो फेल का सर्किल बनेगा, मतलब बीच में 10 रखा जाएगा। मैथ्स में 40% फेल है, माइनस करोगे किससे? 10 से, तो यहाँ कितना आएगा? 30 ओनली मैथ्स में। तो ओनली मैथ्स में यहाँ 30, यहाँ 10, तो ये कितना है टोटल? देखो 40 आ गया। अब इंग्लिश में टोटल कितने फेल हुए? 30। बोथ में कितने हुए? 10। तो 30 माइनस 10 कितना हुआ? 20।
तो ओनली इंग्लिश में 20, तो सर्किल में क्या आएगा 30, 10, 20। तो टोटल ये फेल कितने आए 20, 30 और 10, 60%। फाइंड द परसेंटेज हु पास्ड, फेल हुए कितने 30, 10, 20, 60, तो पास कितने हुए 100 माइनस 60 दैट इज 40। ठीक है। सो अब हमारा एक पार्ट बचा है, जस्ट 17 पार्ट, मैंने 2 क्वेश्चन लेफ्ट करे थे। वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ परसेंटेज अदरवाइज। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड यार। एक ये क्वेश्चन, इसको यार अब आप खुद से ट्राई करना। आई विल एक्सप्लेन व्हेन यू विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इसको आप खुद से ट्राई करना। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन बस, अदरवाइज ये तो हमने डिस्कस ही कर लिया। बस हमारे ये 2 क्वेश्चन यार आप खुद से भी कुछ ट्राई करो, एज अ होमवर्क लो, एज अ टेस्ट ले लो, प्रैक्टिस आप खुद से ट्राई करना। दीज आर गुड, आई विल एक्सप्लेन, ऐसा नहीं है आई एम लीविंग, विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब विल आई एम प्लानिंग, आई विल स्टार्ट विथ रेशियो और मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, और मिक्सचर, इन 2 में से अदर, क्योंकि मिक्सचर में यार रेशियो के कुछ कंसेप्ट ओवरलैपिंग होते हैं, दैट्स वाई आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विथ रेशियो। आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग आप ये 2 क्वेश्चन ट्राई करो, बाकी तो अदरवाइज आई यस वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग इन द परसेंटेज। एंड प्लीज़ अब आप रिवाइज करो, और इफ़ आई विल ट्राई टू, मतलब जो भी यूपीएससी के PYQs विच यू आर गेटिंग ऑल्सो इन द क्विज फॉर्म, like daily practice question 5 questions, I will try to PYQ series. You everyone must be knowing that I have started a PYQ series, so in that PYQ series I will try to cover. Abhi I have given only one video of remainder theorem, so I will simultaneously complete the PYQ series. Number system and percentage is also done, so percentage question I will make the videos, I will solve the PYQs and make the videos, and then will provide you the solutions in the video format also. ठीक है, that will is separate PYQ। अभी आप खुद से PYQ ट्राई करते रहो। ठीक है, and please keep revising these notes, percentage is completed, all the 17-18 lectures I think we have taken। अब you should practice, revise, practice and solve the PYQs and the questions also. If you want to solve extra also you can। ठीक है, थैंक यू।